कि अमेनिटी यू नेम इट जो वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल इधर मैं कह रहा हूँ कोई है तो बताएं, सही। उधर मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है तो बताएं। जो कि पिंडी इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। बड़ी एक इन्वेस्टमेंट केपी से आएगी फैसल हिल्स के अंदर। ये बेसिकली ये किसी एक ब्लॉक की रीलॉन्चिंग नहीं है, ये बेसिकली फैसल हिल्स को दोबारा से एक तरह से नए तरीके से जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि ये जो फैसल हिल्स है ये टेक्सला में है। बिल्कुल इवन जो हमारे अपने क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ इस्लामाबाद में काम करते हैं या जिन्होंने फैसल टाउन की हद तक काम किया, वो यही समझते हैं कि फैसल हिल्स टैक्सला में, और मुझे कहते भी हैं कि जी शाह जी हुण तुसी टैक्सला पहुँच गए हो। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंपेन है कि ये कहने के तो आरडीए से अप्रूव्ड ये हाउसिंग स्कीम है, बट इसका जो महल वकूअ है वो किसी भी तरह इस्लामाबाद से बाहर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूँगा कि एक सीडीए का सेक्टर है I8, बिल्कुल उसकी एक रोड ऐसी है कि जो इस तरफ है वो इस्लामाबाद है जी जी और इस तरफ रावलपिंडी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि जो मागला की पहाड़ियाँ हैं हाँ फैसल जी हिल्स के साथ साथ वो बिल्कुल इस्लामाबाद है। बिल्कुल ठीक है। यानी वो मागला की पहाड़ियाँ पंजाब में नहीं आती, वो इस्लामाबाद के अंदर आती जी हैं। ऐसे ही है। और फिर ये पहाड़ी का सिलसिला चलते चलते E7 तक ये पहाड़ी जाती है। बिल्कुल तो जब ये इस्लामाबाद का जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइकॉन है मागला की पहाड़ियाँ, उसके साथ ये बिल्कुल जुड़ी हुई जो स्कीम है, हाँ जी ये कैसे टैक्सला में हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद का आपको पता है मेरा एक ऑफिस E11 में भी है। मैं आजकल रोज़ाना फैसल हिल्स में बैठ रहा हूँ। मैं E11 से निकलता हूँ तो हम 10 से 12 मिनट में अपने फैसल हिल्स प्राइम टावर वाले दफ्तर में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मिथ तोड़ने के लिए कि जी ये इस्लामाबाद से कितना करीब है, फिर एक कंपैरिजन कि इस्लामाबाद के जो बाकी भी इवन सेक्टर्स हैं वो बिल तरतीब इसके साथ साथ हैं। जैसे D12 है, वहाँ से हार्डली फैसल हिल्स 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। C14 CDA ने बेचा है पिछले बिल्कुल साल, सही। वहाँ से ये 5 से 7 मिनट की दूरी के ऊपर है। और जो CDA का सेक्टर B17 है, आपको बिल्कुल पता है A और B ब्लॉक CDA में सीधे आते हैं, बिल्कुल बाकी ठीक जो सेक्टर हैं उसके वो RDA में आते हैं। तो ठीक जो है। सेक्टर B17 है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, बीच में सिर्फ वो एक पहाड़ी का गैप है। सही। तो ये लोगों को बताने के लिए कि इस्लामाबाद के अंदर एक इतनी खूबसूरत जो हब ऑफ अम्यूनिटीज़ है यस वो एक स्कीम एग्जिस्ट करती है, और बहुत ही कम प्राइस में। मैं ये समझता हूँ कि अपने प्रोडक्ट को अंडर वैल्यू कहना भी सही नहीं है, पर इसकी वो वैल्यू नहीं है जो ये डिज़र्व करता है। ओके मैंने D12 की आपसे एग्ज़ाम्पल की बात उसकी, तो आप D12 में मुझे बताएं, आप सारे दोस्त इस्लामाबाद के हैं, उबैद अब्बासी हैं, ये सारे सेक्टरों में मैं इनको देखता हूँ, फिरते हैं, आपको सारा बिल्कुल पता है। मुझे ये बताएं कि D12 में कोई एक कम्युनिटी आज के दिन में अवेलेबल है? नहीं मसलन अगर हम पार्क की बात करें, हाँ जी नक्शे में पार्क बेताशा हैं, एक एक बिल्कुल सेक्टर में 2-2 3-3 पार्क यस होंगे, क्या कोई एक भी बना हुआ है? नहीं D12 के अंदर कोई एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है? नहीं नक्शे में मौजूद है लेकिन बना हुआ कोई नहीं है। बिल्कुल सही। आप इवन मस्जिद, जो कि एज ए मुसलमान, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, एज ए मुस्लिम कंट्री, हमारा ये बिलीफ है कि हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, बिल्कुल और लोग जो है वो मस्जिद के हवाले से बड़े जज्बाती भी होते हैं। तो D12 में मुझे बताएं कौन सी मस्जिद एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल सही। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मसाजिद वहाँ पे बनाई हुई हैं। यस पिछले दिनों मैंने एक घर बेचा 231, सही। तो जिन्होंने वो ख़रीदा उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपना घर पे। मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो सामने मस्जिद है ये अब मैं आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं तो आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने उधर एक अच्छी अमाउंट कंट्रीब्यूट की है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन्हें मटेरियल लेके दूँ। सही। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि इसका मतलब है कि D12 में कोई सरकारी तौर पे मस्जिद भी नहीं हाँ, बनी। बिल्कुल सही। तो इसके मुकाबले में 10 से 12 मिनट की दूरी पे फैसल हिल्स का आप मुझे ये बताएं कि अम्यूनिटी यू नेम इट जो वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल इधर मैं कह रहा हूँ कोई है तो बताएं, सही। उधर मैं कह रहा हूँ कोई नहीं है तो बताएं। वहाँ पे कई मसाजिद जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं। मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है उसकी फैसल हिल्स की जो कंस्ट्रक्शन का आगाज़ है वो इस मस्जिद से हुआ है। बिल्कुल अच्छा, मस्जिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से 22,000 नमाजियों वाली मस्जिद, जो कि पिंडी इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है, सही। वो वहाँ पे तकमील के आखिरी मराइल में है, और अगले 45 डेज़ में उसकी इनोग्रेशन हो जाएगी। अगर हम खेलों के मैदान की बात करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पे है। हम पार्क्स की बात करें तो 50 कनाल से लेके 350 कनाल के पार्क जो हैं वो नक्शे में नहीं, मौके पे एग्जीक्यूट हुए रेडी हुए हैं। वहाँ पे गेमिंग जोन्स बने हुए हैं। वहाँ पे आपका जो एक थीम बेस्ड पार्क है ग्लो गार्डन, वो वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे आप अगर रोड नेटवर्क की बात करें तो छोटे से छोटा प्लॉट भी जो है वो 40 फुट रोड के ऊपर आता है, यानी बिल्कुल सही। 25-50 का प्लॉट 40 फुट की सड़क पे है, और 40 फुट से
कोई छोटी सड़क नहीं है, पूरे 40 फुट से लेके 260 फुट तक का एक नेटवर्क है। सही। फिर इसके साथ जो इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ मैंने कहा कि वो मागला की जो पहाड़ी है वो 7 से 8 हज़ार कनाल का एक फॉर एवर जो एक ग्रीन एरिया है वो इसके साथ, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा लैंड, वो इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड फॉर एवर है। और सोसाइटी ने 55% से ज़्यादा ओपन स्पेसेस खुद छोड़ी हुई हैं, एक एक चौक के ऊपर वहाँ पे जो है वो मोनूमेंट्स बने हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी हाउसिंग स्कीम है जो मेरा ख्याल है कि स्कीम से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल है और बहुत कम पैसों में है। तो ये बेसिकली आपका जो बुनियादी सवाल था कि इसको रीलॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसको रीलॉन्च भी कह सकते हैं किया गया, और दूसरा इसकी एक अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट किया है। आज हमारा टारगेट यकीन जाने है प्लॉट सेल करना नहीं है, आज हमारा टारगेट है कि इसकी अवेयरनेस कैंपेन इस तरीके से चलाई जाए कि इस मिथ को तोड़ा जाए कि इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी स्कीम मौजूद है कि जो पूरे का पूरा एक लाइफस्टाइल है, जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए अगर आज घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो वो ग्रो भी करेगा और आपकी डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बेतहाशा इजाफा होगा। तो मीर भाई, आपने जो अम्यूनिटीज़ के मतलब बताया, वाकई इस अवेयरनेस की ज़रूरत थी मार्केट में और इसको बताना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए रियल्टर हमें भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो ये बताएं कि अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये जो अभी यहाँ पे फ्रेश बुकिंग की, इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों की अपॉर्चुनिटी है, जस्ट इंस्टॉलमेंट की है, कैश की है, इसके मतलब जी अनवार भाई, इसमें फुली डेवलप्ड प्लॉट जो हमने इन्वेंट्री ली पहले कुछ और दी गई, सही 4 दिनों के बाद उसमें अच्छी खासी कमी हो गई। सही। उन्होंने कहा कि कोई एक प्लॉट हमने ऐसा नहीं देना जिसका मौके के ऊपर कब्जा मौजूद नहीं है। वेरी नाइस। यानी ऐसा दो तरह के होते हैं, एक है कि ज़मीन मौजूद नहीं है, सही। एक है ज़मीन मौजूद है पर वो डेवलप नहीं है। सही। तो उसको भी उस लिस्ट से निकाला गया इस फेज़ के अंदर कि हम जो प्लॉट भी आज के दिन में बेचें वो क्लाइंट जाके मौके के ऊपर प्लॉट देखे, प्लॉट ख़रीदे और कल ही घर अपना शुरू करे। तो उसके बावजूद यानी डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो कैश पेमेंट पे 20% तक का डिस्काउंट है, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहता है तो डेवलप प्लॉट आज से 2.5 साल की किस्तों में वो अवेलेबल है। इसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, इसमें विलास भी हैं जो घर बने बनाए 2-2.5 साल के पेमेंट प्लान पे। इसी तरह इसमें अपार्टमेंट्स भी हैं। फैसल जूल आपको पता है एक बहुत बड़ी आइकॉन बिल्डिंग बनने जा रही है, उसके अंदर अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसल टाउन ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है। अदरवाइज़ कोई और हो तो फैसल जूल आज इस हालत में है कि वो टाइलें शाइलें लगा के नीचे माल ओपन कर दें। पर चौधरी साहब का ये है कि चाहे मैं कोई मस्जिद बना रहा हूँ, स्कूल बना रहा हूँ, कोई भी बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो उसमें कोई 1% भी काम नहीं रहता होगा तो हम ओपन करेंगे। तो इसमें इन्वेंट्री जो है वो एक सॉलिड इन्वेंट्री, ये हम कहते हैं कि इतने टाइम में बनेगा, वो हम नहीं कह रहे, हम कहते हैं बना हुआ है, आप इतने टाइम में पैसे दे दें। तो ये एक मुनफरद किस्म की स्कीम है जो कि चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करके हम लेके आए हैं। तो मेरी आपके तवज्जो से, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनसे, आपके साथ जो डीलर बरादरी जुड़ी हुई है उनसे, और आपसे ये गुजारिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विज़िट कराएं। और यकीन जाने ये बहुत अंडर वैल्यू प्राइसेस हैं। ये जो 47,90,000 का प्लॉट है फुल पेमेंट पे, कि आज के दिन भी मेरे हिसाब से 90 लाख का होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये कीमतें मल्टीप्लाई होंगी। सही। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने कनाल का प्लाट अवेलेबल? 5 मरले से लेके? इसमें 5 मरले से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट्स हैं, लेकिन 2 कनाल आपको पता है कि सिर्फ एक ही जगह पे है, ए ब्लॉक में, वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। इवन कनाल में बहुत कम अवेलेबिलिटी है। हमारे पास जो साइज़ हैं वो ज़्यादातर अवेलेबल साइज़ जो हैं वो 25 बाई 50, 30 बाई 60, 35, 70 और 40, 80। ओके, ठीक है। और कमर्शियल में क्या अवेलेबिलिटी है? कमर्शियल में हमारे पास ग्राउंड +5 तक के भी मरकज़ के प्लॉट हैं, ग्राउंड +2 के भी क्लास 3 के प्लॉट हैं, और फिर मिक्स यूज़ के प्लॉट हैं। ये बेसिकली वन विंडो सोल्यूशन है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक बड़ी बिल्डिंग आप बनाएं तो हमारे पास बड़ा प्लॉट मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि एक छोटे साइज़ का प्लाजा बना के उसको रेंट आउट करें तो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। और बहुत अच्छी बात यह है कि NOC अप्रूव्ड और बहुत कंट्रोल प्राइस के अंदर ये है कि जिसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा, बिल्डर को भी फ़ायदा होगा, और एंड यूज़र को भी फ़ायदा होगा। सही। ये जो कमर्शियल प्लाट है ये भी मौके पे अगर कोई डाउन पेमेंट दे के कंस्ट्रक्शन करना चाहिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? इसमें जो हमारी फ़िलहाल पॉलिसी है सोसाइटी के साथ, जो मैनेजमेंट है उनके साथ जो तय है वो है 100% पेमेंट पे, पर ये डेवलप प्लॉट्स हैं। आप पार्किंग में खड़े होकर कमर्शियल प्लॉट चूज़ करेंगे कि ये मेरा कमर्शियल प्लॉट है, उसकी डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में कोई इशू नहीं है, पर पॉलिसी 100% वाली है। बट
अगर कोई शुरू करना चाहता है तो सही। इसकी 40% डाउन पेमेंट दे और मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करके पोजेसन ले दूँगा। ओके। जी। इसके साथ आप जब अमेनिटीज़ बता रहे थे एक चीज़ मिस कर गए, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन है, तो हमारी जो ट्रांजिट बस है जो इस मेन सिटी इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट से स्टार्ट होती है टूवर्ड टेक्सला जाती है, तो वो इसी फैसिलिटी के आगे जाके आपको ड्रॉप करती है। एग्जैक्टली और फैसल हिल्स तक तो ये ट्रांजिट है, सीडीए की तरफ से सही। बसें आ रही हैं और फिर फैसल हिल्स का जो गेट है सही। वहाँ से इन्होंने चाइना से बसेस मंगवाई हैं बहुत ही लेटेस्ट मॉडल की, ओके। जो मेरा ख्याल है कि ईद के फ़ौरन बाद पहुँच जाएंगी और वो फिर उस गेट से लेके आखिरी हमारा कोना डी ब्लॉक का बनता है तो ओके। वहाँ तक वो चलेंगी। तो जितनी भी सहूलत अपने मेंबर को दी जा सकती है उससे सही। मेरा ख्याल है कि कई बढ़ के ये सोसाइटी दे रही है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं बहुत लंबा हो जाता है, लोगों को इंटरेस्ट का भी ख्याल करना होता है कि मेरे पास तो इतना मवाद है फैसल टाउन ग्रुप के लिए, सही। फैसल हिल्स के लिए कि हम सारा दिन डिबेट करें तो वो काम नहीं होगा। एक कम्युनिटी जो है वो मैंने भी आपने भी मिस कर दी, मैंने भी कर दी। सही। आपने रूट की बात की तो वहाँ से मुझे याद आया, देखें अभी जो मागले एवेन्यू है जी। वो E11 से F10 से D12 से B17 तक बन चुकी है। सही। अब जो अनाउंसमेंट हुई है वो GT रोड से उसको मिलाने लगे हैं मोटरवे से, और M1 ये के साथ। पूरी खबर पूरे टीवी चैनल्स ने, इंटरनेशनल चैनल्स ने कवर की। नकवी साहब ने पहले डेट दी दिसंबर की, अब सुना है कि वो जुलाई तक वो उसको बनाने का इरादा रखते हैं। तो अच्छा। जब ये कनेक्ट होगी विद द मोटरवे तो फिर आपका जितना केपी का रूट है वो फैसल हिल से डायरेक्ट हो जाएगा। अभी जो Nice। केपी के लोग हैं उनको सूट करता है FT2 Yes। FT2 FT1। FT1, हाँ जी। इसी तरह टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, ये Yes। सोसाइटियाँ उनको सूट करती हैं। हिल्स में जाने के लिए उन्हें टर्न लेना पड़ता है। Yes। पर अब जब ये कनेक्ट होगा माखला एवेन्यू टू दी मोटरवे तो सही। आप देखना कि कितनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट केपी से आएगी फैसल हिल्स के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे कि ये एक ऐसा वक्त है कि जहाँ से गोल्डन ईरा इसका स्टार्ट होने जा रहा है हिल्स का, और आप देखेंगे कि डे बाई डे इनकी प्राइसेस में फ़र्क पड़ेगा और अवेलेबिलिटी में भी फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, और हम कोशिश करेंगे कि साइड विज़िट भी आपके साथ करें इंशाल्लाह, ताकि थोड़ी सी जो मज़ीद क्लैरिटी है अपने क्लाइंट्स के लिए वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब जैसे आपसे टाइम मैनेज होगा फिर साइड विज़िट ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएँ आप वहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।